नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में भारी उथल पुथल होने जा रही है। ये बात मैं लंबे अरसे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा लड़खड़ाया हुआ है और इसके पहले भी बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जो कि इसी उलटफेर की कैटेगरी में आती। एक एग्जाम्पल दे दूं और वो है प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, पंकज चौधरी की नियुक्ति। किसी ने सोचा नहीं था, तब भी हम कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष में वो नहीं होगा जिसका लोग कयास लगा रहे हैं। कयास क्या था कि स्वतंत्र देव सिंह आएंगे, योगी आदित्यनाथ के चाहते, लेकिन एग्जैक्ट उल्टा हुआ। और कहां से हुआ? गोरखपुर से हुआ, जो अपने आप में असंभव लगता है। एक ही क्षेत्र से दो बड़े पद हो जाएं, ये कहीं से सूट नहीं करता है पॉलिटिकली। इसका मतलब है कि कुछ और भी होने वाला है। एक और कड़ी बता रहा हूं, यूपी में ब्यूरोक्रेसी में भारी उथल पुथल होने जा रही है। और उथल पुथल का मतलब क्या है? उथल पुथल का मतलब यह है कि सारे समीकरण चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यूपी कौन चला रहा है? यूपी ब्यूरोक्रेसी चला रही है। यह बात कौन नहीं जानता है? विरोधी भी जानते हैं, अपने भी जानते हैं। और इसी बात की चर्चा है, बीजेपी 2024 का चुनाव इसीलिए हारी है क्योंकि नौकरशाही हावी है। अब 27 सामने है और इसी बीच में दो ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसमें सबका ध्यान खींचा है। योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी और सबसे ताकतवर अधिकारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बैक टू बैक दो आदेशों में गाज गिरी है। और ये जो हुआ है, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि भारी उथल पुथल होने जा रहा है। कहानी शुरू होती है संजय प्रसाद। ये देखिए, संजय प्रसाद का चेहरा नजर आ जाएगा। ये हैं संजय प्रसाद, यूपी के सबसे ताकतवर अधिकारी माने जाते हैं। और इधर क्या है? कौटिल्य। कहानी क्या है? कहानी ये है कि इन्वोकिंग कौटिल्य इलाहाबाद हाईकोर्ट फ्लैग सीनियर IAS ऑफिसर कंडक्ट टू DOPT फॉर रेजिस्टिंग SC डायरेक्टिव्स ऑन पुलिस रिफॉर्म। कौटिल्य को इन्वोक करते हुए, कौटिल्य का उदाहरण देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संजय प्रसाद के कंडक्ट को DOPT को और ACC को रिफर कर दिया। इसका आशय समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा यूपी में क्या होने जा रहा है। यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संजय प्रसाद के मामले को सीधे DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो प्रधानमंत्री के तहत आता है, और ACC यानी कि अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री हैं, वहां भेज दिया कि आप लोग देखिए कि ये अधिकारी भविष्य में किसी जिम्मेदार पोस्टिंग के लायक है भी या नहीं। इस कदर नाराज हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट और डायरेक्टली रजिस्ट्रार को अपने कहा कि आप ये सीधे DOPT को भेज दीजिए, यानी कि राज्य सरकार को भी नहीं, सीधे DOPT को। और ये संजय प्रसाद कौन है? ये सरकार के कितने करीबी हैं? और संजय प्रसाद पर गाज गिरने का मतलब क्या है? ये बात सिर्फ संजय प्रसाद की नहीं है। संजय प्रसाद के उथल पुथल का मतलब है पूरी ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उथल पुथल। योगी आदित्यनाथ के पूरे सिस्टम का जो ध्रुव है, जो धुरी है, उस धुरी का अपनी जगह से, अपनी सतह से हिल जाना, इतनी बड़ी खबर है ये। लेकिन ये तो जस्टिस विनोद दिवाकर का आदेश था, बहुत चर्चा हुई। 4 जून आप देख रहे हैं, मगर बात ये खत्म नहीं हुई। बैक टू बैक आदेश आते हैं। एक और आदेश दिखा रहा हूं और ये वाकई हैरान करने वाला है। बैक टू बैक में अगला आदेश देखिए, ये देखिए, ये 7 जून। कॉप सिटिंग एंड ट्विडलिंग थम्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट स्लैम्स क्वालिटी ऑफ यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, रैप्स एशियस होम। एशियस होम, फिर देखिए यहां भी चेहरा है इन्हीं संजय प्रसाद का। वही संजय प्रसाद जो वहां थे, यहां है, वो भी यहां है। और क्या हो रहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ा एशियस होम को, ये उनका पद है। हियर इज वाई। क्यों लताड़ा? आप सुन लीजिए, लताड़ा क्यों। इसके पहले जब लताड़ा था तो मामले को रिफर कर दिया था किसे? प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली ACC और DOPT को, कि वो देखे कि ये अधिकारी किसी जिम्मेदार पोस्टिंग के लायक हैं भी या नहीं। इस कदर ये अभूतपूर्व है। मुझे याद नहीं आता इसके पहले ऐसा कोई उदाहरण होगा कि एक IAS के बारे में सीधे ऊपर भेज दिया जाए, मतलब यूपी नहीं, सीधे दिल्ली। और अब देखिए, इससे ये समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर रहा होगा, कंडक्ट कितना खराब रहा होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। दूसरा मामला जो है उसमें जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने, उन्होंने एक अहम बात है, वो क्या कहा, ये देखिए, हाँ, बोला कि क्रिटिसाइज किया है, यूपी की पुलिस को क्रिटिसाइज किया है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद को, फाइलिंग ए कंप्लीट कैजुअल एफिडेविट लैकिंग सीरियसनेस। मतलब कोर्ट का भी आपको अवमानना करोगे, आपको कोर्ट को अंडरमाइन करना है, अगंभीर एफिडेविट दे रहे हो। और उसके बाद क्या कहा, ये ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उन्होंने कहा, डायरेक्ट किया हाईएस्ट ऑफिशियल यानी कि संजय प्रसाद को टू शो कॉज एज टू वाई एक्शन शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पर रूल्स। ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्या लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। कहा कि क्यों नहीं ऐसे अधिकारी के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले। ये हाईकोर्ट बैक टू बैक 2 ऑर्डर, एक में मामला सीधे दिल्ली भेज दिया गया प्रधानमंत्री की कमेटी को, और दूसरे में ये दूसरी बेंच है, सीधे राज्य सरकार से कहा गया कि क्यों नहीं एक्शन लिया जाए इस अधिकारी के खिलाफ, राज्य सरकार क्यों ना ले, विचार करना चाहिए। अब सोचिए संजय प्रसाद होने के मायने क्या हैं, और मैं क्यों कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी में भारी उथल पुथल होने जा रही है। अब मैं आपको एक दिखाता हूं संजय प्रसाद के बारे में। ये सिविल लिस्ट है आईएएस की पोस्टिंग की। आप संजय प्रसाद की जरा पोस्टिंग देखिएगा, संजय प्रसाद किस पोस्ट पर हैं, क्या अधिकार एंजॉय कर रहे हैं, और इस प्रदेश की उनके विभागों का हाल क्या है, संजय प्रसाद करते क्या हैं, संजय प्रसाद किन मामलों किन बातों से चर्चा में रहते हैं, इन पदों के अधिकारों के सही समयबद्ध अनुपालन के नाते चर्चा में रहते हैं, या चर्चा में रहते हैं कभी योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े होकर के एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में ताली बजा रहे हैं, कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हाथ उठाओ तो वो उनके पीछे हाथ उठाते हैं। संजय प्रसाद ये काम करते हैं। सोचिए आप, योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे नजर आते हैं, चलिए उनके एसीएस हैं, लेकिन आपके पास और भी तो पद हैं। अगर आपको उन्हीं का सारा आपको इंतजाम करना है, ये भी कहा जाता है पॉलिटिकल लीडर से भी बात करते हैं संजय प्रसाद, तो आपको अगर ये काम करना है तो आप सूचना का काम कब करते हैं, आप गृह का काम कब करते हैं, आप गोपन का काम कब करते हैं, आप वीजा पासपोर्ट का, स्टेट का, ये सारी जिम्मेदारियां, विजिलेंस, ये काम कब करते हैं आप, कौन चला रहा है इस प्रदेश का गृह मंत्रालय, ये सारे सवाल हैं। अब देखिए जिम्मेदारी ने क्या क्या मिली गई है, कहानी यहां से शुरू होती है। संजय प्रसाद ये 2019 हाँ, यहाँ पर केंद्र से जब लौटते हैं यूपी, तो उसके बाद सबसे पहले सेक्रेटरी होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी हो जाते हैं। ये कब हो जाते हैं, सेक्रेटरी हो जाते हैं 2019, 2/9/2019, यानी कि सितंबर 2019 में ये सीएम के सेक्रेटरी हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम के प्लस प्रोटोकॉल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम प्लस इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है 2019 में ही, 19 में ही मिल जा रहा है। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम प्लस पीआरओ, इंफॉर्मेशन, होम, गोपन, वीजा, ये सब मिल जाता है 2020 में। सारे इंपॉर्टेंट महकमे मिल जाते हैं, यूपीडा, उपसा, डीजी, जेल, सब मिलता है। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम, प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन, गोपन, वीजा, ये 2020 से 2024 ये सब इनके पास रहता है। होम भी रहता है। फिर सीएम प्लस प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन, ये 2019 से 25, फिर प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन, होम, फिर यहाँ, फिर होम, और ताज़ा देखिए अभी क्या इनके पास है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने महत्वपूर्ण पद पर हैं ये। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ऑनरेबल सीएम, प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन, होम, गोपन, वीजा, पासपोर्ट, विजिलेंस एंड स्टेट, क्या नहीं है इनके पास। सवाल ये है कि होम आप देख रहे हैं, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगंभीर एफिडेविट देते हैं, नॉन सीरियस, आप हाईकोर्ट को अंडरमाइन करते हैं। आपके इस होम देखते हुए इस कदर मर्डर पे मर्डर हुए जा रहे हैं, कुछ पता है आपको क्या हो रहा है, सूचना में क्या हो रहा है पता है आपको। अपने ही बीजेपी के नेता टारगेट किलिंग का आरोप लगाते हैं, सूचना में कितना पैसा किसको जा रहा है, टेंडर किसे मिल रहा है, इतने सारे सवाल हैं, कौन जवाब देगा इनके। इसीलिए मैं कह रहा हूं संजय प्रसाद पर ये 2 बैक टू बैक जो टिप्पणियां हुई हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की अलग अलग बेंच की, ये बताती हैं कि संजय प्रसाद को अपनी इन महत्वपूर्ण पदों में से कुछ पद छोड़ने ही होंगे। ये हम एज पर सोर्सेज बता रहे हैं आपको। और संजय प्रसाद अगर छोड़ेंगे तो एक बड़ा रीचिंग होगा ब्यूरोक्रेसी का, जो कि बात नीचे तक गई है। कार्यकर्ता बता रहा है बीजेपी का अपना कार्यकर्ता, होम इनके पास है, पुलिस ने क्या दुर्गत की हुई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। एबीवीपी पर लाठियां चली बाराबंकी में, वहां भी संजय प्रसाद पर उंगलियां खुद एबीवीपी के लोगों ने उठा दी। लेकिन संजय प्रसाद का आप रुतबा देखिए, रसूख देखिए, इसके बाद भी आंच नहीं आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट बैक टू बैक 2 ऑर्डर दे चुका है, क्या अब भी आंच नहीं आएगी? ये नहीं हो सकता है, अब तो आंच आएगी, ये हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। वक्त बीतेगा, सोर्सेस जो कह रहे हैं वो ज़मीन पे कितना उतरता है हम आपको वो भी बताएंगे। अब देखिए इसके आगे की कहानी संजय प्रसाद की, अगला अध्याय। संजय प्रसाद में हमने एक ने कई स्टोरियाँ की, क्यों की हैं? हमने पब्लिक इंटरेस्ट में की है, क्योंकि कई गंभीर आरोप लगे हैं, वो दिखाए हैं। नियम कानून के उल्लंघन की बात सामने आई है, वो दिखाई है। आम जनता और
बीजेपी के अपना कार्डर किस तरह से मुतासिर यानी प्रभावित हुआ वो दिखाया है। अब देखिए, संजय प्रसाद की लगी पूंजी इसलिए पुलिस नहीं सुन रही, ये बात कौन कह रहा है? बीजेपी के अपने एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का गंभीर आरोप कि फेक इनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस साजिश के पीछे संजय प्रसाद। ये कौन लगा रहा है? बीजेपी के अपने एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह। अगला देखिए, मैं संजय प्रसाद के अपराध को कभी भुला नहीं पाऊंगा। बीजेपी विधायक ने यह कह दिया कि फेक इनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस और मैं संजय प्रसाद के अपराध को कभी भुला नहीं पाऊंगा। सोचिए, ये कौन कह रहा है? बीजेपी के एमपी। राणा अजीत प्रताप सिंह को फंसाया जा रहा, संजय प्रसाद शामिल हैं। कौन बता रहा है? ये बीजेपी के, माफ कीजिएगा, एमएलसी बता रहे हैं, मैंने एमपी बोल दिया शायद। सबसे ताकतवर अधिकारी, सबसे ताकतवर रिपोर्ट, ये स्टोरी मैंने की थी, ये बड़ी दिलचस्प थी। बताइए, संजय प्रसाद मिलने गए नितिन नवीन से बुके देकर के बाकायदा फोटो, और ये फोटो नितिन नवीन ने डाल दी अपने फेसबुक पर, मतलब उनकी टीम ने डाल दी। हमने स्टोरी की कि ये कैसे संजय प्रसाद बीजेपी के दफ्तर जाकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुके दे रहे हैं। इसके पहले बीजेपी के दफ्तर में विधायकों के साथ में इनकी तस्वीरें आती। मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री के पीछे खड़े होकर तालियां बजाते हैं बीजेपी के कार्यक्रम में, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पीछे खड़े होकर के हाथ उठाते हैं। ये कैसे हो सकता है? कोई अधिकारी कैसे कर सकता है? न्यूट्रलिटी क्या होती है? ये तस्वीर डिलीट की गई जब हमने सवाल खड़ा किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के टीम ने पहले इसको डाला, हमने सवाल रेस किया, वो डिलीट करनी पड़ी। ये है संजय प्रसाद की कहानी। अब आगे देखिए, ये अब कितना, आप सोचिए, संजय प्रसाद को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से फटकार लगी बैक टू बैक, तो अखबारों में कवरेज जम करके हुआ। संजय प्रसाद सूचना के मुखिया हैं। सूचना यानी कि जो सब अखबारों और मीडिया पर निगाह रखता है, इसके बाद भी अखबारों में कवरेज हो गया। समझिए मामला कितना गंभीर है। ये देखिए किस तरह से जागरण में छपा है। अपर मुख्य सचिव गृह ने अदालत की शक्ति को कमतर दिखाने का प्रयास किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट। जागरण लिख रहा है संजय प्रसाद के बारे में। योगी की सबसे करीबी अफसर को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कौन है? संजय प्रसाद। हिंदुस्तान लिख रहा है, एबीपी लिख रहा है, यानी कि मीडिया को भी करना पड़ गया। सूचना के जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी के खिलाफ लिखना पड़ गया। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है मामला किस कदर गंभीर है। अब देखिए, कुछ और भी स्टोरीज हमने की है। मिस्टर इंडिया ने हिलाया योगी का सिस्टम, तबादला कांड के पीछे अदृश्यम, यानी कि किस तरह से संजय प्रसाद को एक बीजेपी के फर्जी लेटर हेड पर तबादले की चिट्ठी लिखी जाती है और संजय प्रसाद उस पर एक्शन लेते हैं। मतलब आप इतना भी एसेस नहीं कर पाते कौन चिट्ठी लिख रहा है। आप क्या होम का काम कर रहे हो अपना? आप एसीएस मुख्यमंत्री का काम कर रहे हो अपना क्या? ये सवाल उठते हैं। आप योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे नजर आते हो, कोई इशू नहीं, आपका काम है वो भी कीजिए, लेकिन अपना बेसिक काम, विभाग का काम आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? आपको ये भी नहीं पता किस तरह से बीजेपी की लेटर हेड पे चिट्ठी लिखी जाती है फर्जी, और आप उस पर एक्शन ले रहे हो। सबसे ताकतवर रिपोर्ट दिखा चुका हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसी को मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि संजय प्रसाद पर जिस तरह से सवाल उठे हैं, सूत्र बता रहे हैं एक्शन होना तय है, और संजय प्रसाद पर नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी का रिजिंग होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पर ही आरोप सरकार चला रही है। इस तरह से चला रही है कि बीजेपी का अपना काडर बीजेपी से कट गया, और इसीलिए आप तय मानिए बीजेपी में भारी उथल पुथल उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्दी होने वाली है। टाइमर सेट कर लीजिए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।